हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। जितने भी मैराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो सॉल्ट वाटर के अंदर रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो दिखाई देगा। और इनके जितने भी जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनकी अगर लार्वा को देखते हैं तो सारे मोस्टली जो है आपस में काफ़ी सिमिलरिटी शो करते हैं, और ये उनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो दिखाता है। ट्रोकोफोर लार्वा, जैसे कि आपको पता है, जब डेवलपमेंट होती है तो दो तरह से डेवलपमेंट को देखा गया है। एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में जो जाइगोट है वो डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होती है तो उस केस में जो लार्वल स्टेज है वो अडल्ट तक जाते जाते उसको डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, और वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जो है अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो लार्वल स्टेज है, जो कि फ्री लिविंग फॉर्म होती है, वो सेसाइल या सेडेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिफरेंट लार्वल स्टेज जो है उनकी बीच की स्टेजेस में देखे जाते हैं। जितने हमने बताया मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा जो है उनकी लाइफ हिस्ट्री में देखने को मिलता है। एनालिड्स के अंदर जो अगर आप उनका डेवलपमेंट देखते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रोकोफोर लार्वा दिखाई देता है। और वहाँ पर क्या होता है, जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल टाइप की होती है, डिटर्मिनेंट टाइप की होती है, जिसमें प्रोटोस्टॉम कहते हैं कि माउथ जो है वो पहले बनता है। एनिलिड्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक लार्वल स्टेज है, जब है एग जो है हैच आउट होते हैं टू फॉर्म ट्रोकोफोर लार्वा, फर्स्ट लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मोलस्का हैं, अदर फाइला जो मैरीन वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, उनके अंदर भी ये लार्वल स्टेज जो है किसी न किसी लाइफ हिस्ट्री के स्टेजेस में दिखाई देती है। इन पॉलीकेट ट्रोकोफोर जो है वो, अगर उसके आप करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, पॉलीकेट जो है क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं एनिलिड्स की, तो उसके अंदर जो है वो एक क्लास जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो है यहाँ पर जो ट्रोकोफोर लार्वा का जो करेक्टर है, अगर आप देखेंगे तो मेन करेक्टर जो है इनके अंदर बहुत ही क्लियरली जो है वो दिखाई देते हैं। जो हमने एनालिड्स पढ़े थे जिनके अंदर मेटामेरिज्म देखने को मिलती है, तो पॉलीकीट का जो ट्रोकोफोर है उसके अंदर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह का लार्वा जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो देखने को मिलता है। ये एक टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा का स्ट्रक्चर है। ट्रोकोफोर का मतलब होता है, ट्रोको का मतलब है व्हील, राउंड व्हील जैसा। फोर्स का मतलब होता है कुछ बियर करना, कुछ कैरी करना, कुछ होना। तो उनके अंदर जो है लार्वा के अंदर व्हील शेप बैंड ऑफ जो सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये व्हील शेप देखिए, इसके अंदर आपको ये सीलिया दिखाई दे रही है, ये इसी तरह यहाँ और यहाँ ये व्हील शेप में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ये एक जैसे टॉप होता है ना, जिसको आप जब चाइल्डहुड में के दौरान जब आप खेलते हैं तो उस टॉप के जैसे जब घूमता है तो व्हील, इसीलिए इसको ट्रोकोफोर का नाम दिया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा देखिए, बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है आप बहुत इजीली जो है वो बना भी सकते हैं। देखिए, इनका जो एंटीरियर एंड होता है वो ब्रॉड होता है, पोस्टीरियर एंड जो होता है वो थोड़ा नैरो होता है एज कम्पेयर टू। और बिल्कुल जैसे पियर आप देखते हैं ना, नाशपाती या और या फिर वो टॉप जो आप खेलते हैं उसकी शेप का होता है। और इसके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर बाईलेटरल सिमेट्री बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें आप देखेंगे माउथ प्रेजेंट होता है,
यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है बिल्कुल मिड वेंट्रल लाइन के ऊपर, और ये एक सैक लाइक स्टमक के अंदर एंटर करता है। सैक लाइक स्टमक से फिर वही नैरो सी एलिमेंट्री कैनाल जो गट बनती है, और वो माउथ से लेकर एनस तक जो है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो देखने को मिलती है। कैनाल जो होती है वो एंड हो जाती है एनल अपर्चर में, जो कि पोस्टीरियर टिप ऑफ द बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। तो एनस जो है, जो एनल अपर्चर है, वो पोस्टीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके अंदर जो है एक एपिकल प्लेट दिखाई देती। ये जो रीज़न है, यहाँ पर एक प्लेट है क्योंकि एंटीरियर एंड पार्ट है। फुली ग्रोन लार्वा में ये प्लेट बनती है, और इस स्ट्रक्चर में क्या है, जो एपिकल पोर्शन होता है उसके आप देखेंगे एपिकल टफ्ट आपको सीलिया दिखाई देते हैं, जिसको एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया बोलते हैं। इसी एपिकल रीजन के अंदर एक सिंगल गैंग्लियन, जिसको रूडिमेंट्री टू ब्रेन बोल सकते हैं या प्राइमोडियल टू सेरिब्रल गैंग्लियन बोल सकते हैं, और वेंट्रल कोड, और प्लस में अ पेयर ऑफ ओसिलाई जिनको आई स्पॉट भी बोल देते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एट द एपिकल टिप के ऊपर। एपिकल प्लेट है, ठीक है। एपीप्लेट के नीचे जो एपिकल रीजन है वहाँ पर जो है सिंगल गैंग्लियन प्रेजेंट है, वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है, और पेयर ऑफ ओसिलाई जो है वो, जिनको आई स्पॉट भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर, जिसके कारण इसको नाम व्हील ऑर्गन व्हील बोलते हैं, तो वो है सिलिएटेड बैंड। टू प्रोमिनेंट बैंड ऑफ सीलिया जो हैं, जो बॉडी को इंसर्कल करते हैं, वो बनते हैं। और किसी के अंदर जो है कुछ जो ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर थर्ड बैंड ऑफ जो सीलिया जो है वो भी देखने को मिलता है। ये जितने भी सिलियरी बैंड हैं, ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या यहाँ पर, ये सब बैंड जो हैं ये लोकोमोशन में और फीडिंग में हेल्प करते हैं। पहला जो बैंड है वो है अ सर्कलेट ऑफ स्ट्रॉन्ग लोकोमोटरी सिलेरी। ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेरी बैंड, जिसको प्री ओरल सर्कलेट बोलते हैं। यहाँ पर माउथ है, माउथ से ऊपर की पोजीशन पर होता है, जिसको प्रोटोर्क का नाम दे दिया जाता है। ये बॉडी के मिडल में इंसर्कल करता है और माउथ से ऊपर की तरफ होता है। सेकंड जो होता है वो है मेटाट्रॉक, जो कि नीचे की तरफ है। आप देखें ये वाला बैंड जो है ये नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये पोस्ट ओरल सर्कुलेट, क्योंकि माउथ के पीछे जो है ये प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स रिंग की फॉर्म में। ये जो सीलिया है, चाहे वो प्री ओरल हैं चाहे पोस्ट ओरल हैं, ये रिंग ऑफ बैंड जो होते हैं, रिंग बोलो इनको बैंड बोलो, ये जब बीट करते हैं तो एक रोटेटिंग व्हील की अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको ट्रोकोफोर लार्वा का नाम दिया जाता है। इसका जो अपर वाले जो हैं, जिसको प्रोटोर्क बोल रहे हैं, प्री ओरल सर्कुलेट बोलते हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और उनका काम क्या होता है, एक वाटर करंट को मेंटेन करना, ठीक है। वो जो लोकोमोशन है उसमें हेल्प करते हैं। और जो नीचे वाले जो हमारे मेटाट्रॉक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर ये इधर मूव कर रहे हैं तो ये इधर मूव करते हैं, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको वो माउथ की तरफ जो है वो कंसंट्रेट कर देते हैं। तो इस तरह की जो सिलेरी मूवमेंट होती हैं वो इनके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद आता है इनके अंदर जो है मीजोडर्म है, जो अनडिफरेंशिएटेड मास होता है। आप देखेंगे इस रीजन के अंदर ये मीजोडर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं एट द लोअर पोर एंड प्रेजेंट इन पेयर में, दोनों साइड में जो है प्रेजेंट होते हैं। एक्टोडर्म जो होती हैं, जो एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, या स्कैटर्ड एक्टोडर्मल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ वहाँ और ये प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टोडर्म को कंस्टिट्यूट करते हैं। फिर आते हैं इनके अंदर ब्लास्टोसील प्रेजेंट है।
क्योंकि इनके अंदर ट्रू सिलोम जो है वो एब्सेंट होता है एट दिस अर्ली लार्वल स्टेज के अंदर। और लेकिन जो एंडोडर्म है और जो एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो है, इनके बीच में ये ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये ब्लास्टोसील जो है ये जिलेटिनस मैट्रिक्स की तरह होती है, जिसके अंदर मेसेनकाइम सेल प्रेजेंट है, लार्वल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और पेयर ऑफ ये प्रोटोनेफ्रीडिया ये प्रेजेंट होते हैं एट ईच साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ब्लास्टोसील के अंदर जो है हमें ये स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं। बॉडी, अब आपने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल है और कैसे सीलिया के ट्रफ प्रेजेंट है प्री ओरल साइड में, पोस्ट ओरल साइड में, और उसके एपिकल प्लेट है, एपिकल रीजन है जहाँ पर एपिकल सीलिया टफ प्रेजेंट होते हैं। नीचे जो है एनस है, एनस के पास भी जो थर्ड आपने बोला टू जो रिंग है सर्कुलेट है, वो तो हमें समझ में आ गए कि माउथ के ऊपर है और माउथ के नीचे है। और एक जो थर्ड जो सर्कुलेट देखने को मिलता है वो एनल रीजन के अंदर हमने देखा कि एनस के पास जो है वो जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको टिलॉर्क का नाम दे दिया जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो 3 सेट ऑफ सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉर्क, मेटॉर्क और टिलॉर्क। ये सब सीलिया जो हैं इनको जब बीट करते हैं तो रोटेशन ऑफ रोटेटिंग व्हील के जैसा ये ट्रोकोफोर लार्वा दिखाई देता है, इसीलिए इनको हम ट्रोकोफोर के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमने देखा कंप्लीट होती है, स्टोमोडियम जिसको माउथ बोलते हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, प्रोक्टोडियम जो एनस है, वो सब जो है वो देखने को मिलता है। जो फ्लूइड फील्ड, जो स्पेशियस कैविटी ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है जो लार्वा है जो एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके चारों तरफ ये जो है ये जो है ब्लास्टोसील प्रेजेंट है। ब्लास्टोसील में हमने देख लिया मेसेनकाइम सेल प्रेजेंट है, लार्वल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटोनेफ्रीडिया जो है जो कि लार्वल किडनी है वो प्रेजेंट होती है। फुली फॉर्म जो ट्रोकोफोर लार्वा है, अब उसके आप बॉडी को अगर डिवीज़न देखेंगे तो अनसेगमेंटेड बॉडी बनती है जिसके अंदर ओरल और अबोरल एंड, ठीक है, दोनों जो है वो बन जाते हैं और वो 3 रीजन के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। ये 3 रीजन जो है, एक है प्रीट्रोकल, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। प्रीट्रोकल रीजन होता है जिसके अंदर एपिकल प्लेट, अब ये वाला जो रीजन है ये प्रीट्रोकल कहलाता है, जिसमें एपिकल प्लेट आ जाती है, जिसके अंदर प्रोटॉर्क जो ऊपर वाले माउथ से ऊपर वाले सीलिया के रिंग हैं, और एरिया ऑफ अबाउट द माउथ। सेकंड जो होता है पाइजीडियम है जो कि नीचे वाली रिंग है, और एनल एरिया जो है उसके अंदर आ जाता है। और थर्ड जो आता है ग्रोथ जोन। अब आप देखेंगे 2 रीजन बन गए, एक ऊपर वाला रीजन है, एक नीचे वाला रीजन है। इन दोनों के बीच का जो जोन है, माउथ और टिलॉर्क क्या है, जो एनल में सीलिया प्रेजेंट है, उनके बीच का जो जोन है दैट इज द ग्रोथ जोन। 3 जोन के अंदर ये डिवाइड हो जाती हैं। और यही जो पॉलीकीट में आप देखते हैं ग्रोथ जोन जो है, ऑल दी जो जितने भी ट्रंक सेगमेंट बनेंगे ना, वो इसी रीजन, इसी ग्रोथ जोन से जो है वो बनते हैं। ट्रोकोफोर जो है वो क्या होते हैं, प्लैंक्टोनोट्रॉफ होते हैं, यानी कि प्लैंक्टोन जो छोटे छोटे पानी के अंदर जो प्लांट्स एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स जो मिलते हैं उनको खाते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं ये। और ये इनको ट्रोकोफोर लार्वा को हम 2 तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होता है प्लैंक्टोनोट्रॉफ
ट्रॉफ्स जो कि प्लैंक्टन्स को खाते हैं और वो लंबे समय तक प्लैंक्टोनिक लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। एक होता है लेसिथोट्रॉफ जो कि नॉन फीडिंग लार्वा होता है। वो मेनली क्या करता है, जो योक है वो उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है और उनकी जो है शॉर्ट प्लैंक्टोनिक एग्जिस्टेंस जो है वो देखने को, क्योंकि मैक्सिमम जो उनकी लाइफ है वो लार्वा के न्यूट्रिशन से जो है वो चल जाती है, काम चल जाता है। तो हमने देखा जो प्रोटॉर्क्स हैं उनका फंक्शन जो है एक स्विमिंग ऑर्गन का काम करता है। जो फीडिंग ट्रोकोफोर्स होते हैं वो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट करके माउथ के पास जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो फूड जो है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ चला जाता है। इसके अलावा आपने देखा जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल है उसके इंटरनल जो लाइनिंग होती है वो भी सीलिया की होती है। वहाँ छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो फूड को कैरी करते हैं माउथ से स्टमक में, स्टमक से जो है वो इंटेस्टाइन में और फिर लास्ट जो है एनस तक जो है पूरे सिलिएटेड स्ट्रक्चर जो है। अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर की जो माउथ के अंदर की कैविटी होती है वहाँ पर ये छोटे छोटे सीलिया जो है आपको इंटरनल में दिखाई देते हैं ये, ठीक है। तो ये शॉर्ट सीलिया हैं जो कि फूड की मूवमेंट को करते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है ट्रोकोफोर लार्वा की। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मेटामेरिज्म को शो करता है। अब हमने देखा कि उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है बॉडी को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट रीजन, 3 रीजन के अंदर, ठीक है। इसी तरह यही जो है ये फर्दर जो है जो एनालिट्स के अंदर, अडल्ट के अंदर आप मेटामेरिज्म देखते हैं तो हमने बताया जो ग्रोथ जोन होता है वो ट्रंक रीजन के जो सेगमेंट बनेंगे अडल्ट में वो ग्रोथ जोन से बनते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री के बीच में, ठीक है। हमने बताया था ट्रोकोफोर लार्वा के अंदर जो है बाई रेडियल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। अब देखिए ट्रोकोफोर लार्वा जो है एक ट्रांजिशन स्टेज शो कर रहा है, ठीक है। और जो यूँ कह सकते हैं कि जो इमर्जेंस हुई बाइलेटरल ग्रुप की, दैट इज जो रोटिफर्स हैं, और कहाँ से हुई, फ्रॉम टीनोफोर्स, जहाँ पर रेडियल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। इसी तरह जो ट्रोकोफोर लार्वा है या काइनोडर्म्स का बाइपिनेरिया या प्लूटियस लार्वा है, ब्लैनोग्लोसस का टॉर्नेरिया लार्वा है, ये सब जो है आपस में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी को शो करते हैं और जिसके कारण ये थ्योरी जो है कि एक ट्रांजिशनल स्टेज जो है वो एनालिट का ट्रोकोफोर लार्वा है। फाइलम जैसे प्लैटीहेलमिन्थेस हैं या आर्थ्रोपोडा हैं उनके भी लाइफ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज दिखी जो कि कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गई। ट्रोकोफोर जो थ्योरी दी गई थी वो उसके अकॉर्डिंग भी ये कहा गया कि एनिमल जो हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए थे जिनको हम ट्रोकोजोन बोलते हैं और जिनका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे वो ट्रोकोफोर जैसा देखने को मिलता था। ऑल दीज इंडिकेट, अब ये सारे जो करेक्टरिस्टिक हैं चाहे वो प्रिमिटिव फॉर्म मेटामेरिज्म है, चाहे वो रेडियल और बाइलेटरल बीच की सिमेट्री है या उनके अंदर जो लार्वल सिमिलरिटी दिखाई दे रही हैं, वो सब ये शो करती हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री से जो है वो इमर्ज आउट हुई थी और ट्रोकोफोर लार्वा जो है एक ट्रांजिशनल स्टेज जो है वो शो करता है। तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, प्रिमिटिव फ्लैटवर्म, कैसे प्रिमिटिव फ्लैटवर्म बने, फिर ट्रोकोफोर लार्वा या बाइप्लिनर लार्वा में डिवीज़न और फिर उसके बाद ये देखिए मोलस्का के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर, एनिलिडा के अंदर और इक्विनोरोडिया के अंदर, ये सब के अंदर जो है आपको ट्रोकोफोर लार्वा के करैक्टर जो हैं, तो ये सब जो हैं मैरीन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो आते हैं।
तो ये था स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्व। थैंक यू।